हमारे घर पर एक टीचर रेंट पर रहते थे। एक दिन वह मेरे घर पर आई। मैं घर का काम कर रही थी। आधे घंटे तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे परिवार वाले काफ़ी अमीर हैं, इसलिए गांव में हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है और मेरे पति का पास के शहर में एक बिजनेस भी है। अमीर होने की वजह से हमारा बहुत बड़ा घर है। हमारे गांव की स्कूल में 2 टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं। वह हमारे घर पर किराए में रहते हैं। जब हमने घर बनाया था तब मेरे पति ने सोचा था कि हम 2 कमरा अलग से बनाएंगे, क्योंकि गांव में कोई भी टीचर आए तो हम उसको किराए पर घर दे सके। हमारे घर में किराए पर जो 2 टीचर रहते थे, उसमें से एक का ट्रांसफ़र कहीं और हो चुका था, इसलिए एक टीचर अकेले हो गए थे। उसका नाम राजेश था। जब भी मैं घर का काम करती तब राजेश सर सामने बैठे बैठे मुझे ही देखते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वह अकेले रहते हैं, इसलिए वह मेरी तरह अधूरे हैं। मैंने सोचा कि हम दोनों की ज़िंदगी अधूरी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैंने दूसरे दिन से राजेश सर के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे मैं हर रोज़ राजेश सर को मेरे घर पर चाय पीने के लिए बुलाती थी और वह 10 बजे तक मेरे घर पर बैठते थे। अब वह हर रोज़ मेरे घर चाय पीने के लिए आने लगे थे। अब तो मैं न भी बुलाऊं तब भी 9 बजे वह सामने से आ जाते थे और कहते थे कि भाभी चाय बनाओ, आपके हाथ की चाय पी लूँ, फिर मैं पढ़ाने के लिए जाऊँ। थोड़े टाइम से उसका नेचर मेरे लिए बदल चुका था, ऐसा मुझे लग रहा था। एक दिन मुझे नहाने में देरी हो गई थी। मैं 9 बजे नहाने के लिए गई। तभी राजेश सर चाय पीने के लिए आई। वह आकर कहने लगे, भाभी चाय बनाओ, आपके हाथ की चाय पीने के बाद ही मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैं बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखकर नहा रही थी। राजेश सर बाथरूम के पास आए और मुझे देखने लगे। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है। मुझे पता था कि वह कोई और नहीं है, राजेश सर ही है। नहाकर मैं जैसे ही बाहर आई, मैंने देखा कि मेरे सामने राजेश सर खड़े थे। वह भी समझ चुके थे। वह अंदर आए और उसने मेरे साथ कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। मेरे साथ आधे घंटे तक कपड़े धोए और फिर पढ़ाने के लिए चले गए। अब वह रोज़ ही 9 बजे आते हैं, मेरे हाथ की चाय पीते हैं और मेरे साथ आधे घंटे तक कपड़े धोते हैं और फिर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।